अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और आज के शो में मेरे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने एक इदारे की बुनियाद रखी है, उसका नाम है हेल्पलाइन ट्रस्ट और मेरे मेहमान का नाम है मिस्टर हमीद मेकर। और इस हेल्पलाइन ट्रस्ट के तहत ये हमारे यहाँ जो सिटीजन्स हैं उनको जो मसाइल होते हैं उनको जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक भी लाते हैं। मुख्तलिफ सिटीजन्स को आपस में ये मिला के कोशिश करते हैं कि सब खुद अपनी मदद आपके तहत काम करें। तो मैं चाहूँगी कि ये खुद ही बताएं हमें कि हेल्पलाइन ट्रस्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो हमीद। शुक्रिया आफिया। जैसा आप भी हमारी एक्टिविटीज़ में काफ़ी रही हैं और रहेंगी और यू विल कंटिन्यू टू बी, ये धमकी है, बी पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। अब ये है कि देखिए, जो हमने हेल्पलाइन ट्रस्ट की जो बुनियाद रखी थी ना, वो 1994 में रखी थी। उस ज़माने में आपको याद होगा कि कराची वाज सब्जेक्टेड टू पावर फेलियर्स वगैरह वगैरह। तो हमने एक कोशिश की कि कम से कम एक इशू को लेकर के हम आगे बढ़ें। और हमारा शुरू से ही जो वो कहते हैं ना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हैज़ बीन सिंस दोज डेज good governance, the rule of law, accountability, and a code of conduct in government and society. ये एक जो अभी जो लोग बात कर रहे हैं, हम 94 से कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क को बदलना है तो आप गुड गवर्नेंस लाइए, द रूल ऑफ लॉ लाइए एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जब तीन चीज़ें आ जाएंगी तो खुद ब खुद हेल्थ एजुकेशन वगैरह, ये फिर जुडिशरी ऑफ कोर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर फिल्टर डाउन हो जाती है। वो जिसको कहते हैं आजकल ट्रिकल डाउन इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो बुनियाद हमने उस वक्त रखी थी, अब जाकर के लोगों को लग रहा है कि हाँ दैट इज़ द ओनली आंसर। अब क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा था तो किसी ने हमें सजेशन दिया कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ भी क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। बिल्कुल। तो हमने कहा कि ठीक है, कम से कम एक टेंजिबल हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके अंदर से हम लोगों को रीच आउट कर सकें। क्योंकि पहले जो आपने बातें कही हैं वो एक तरह से एक विजन होता है, ब्रॉडर विजन होता है। वो सही कह रहे हैं आप, टेंजिबल नहीं होता और असल में लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। इस किस्म की चीज़ें अब 94 को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया था। और ये जो 50-60 साल का बिगाड़ जो है ये 10 साल में नहीं सुधर सकता था। बट ये अच्छी बात है, आपने कोई टेंजिबल कदम उठाने की कोशिश की। तो इसके तहत क्या करते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन जब हमने शुरू किया तो उस वक्त भी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट ली वो था दूध। दूध महंगा होता चले जा रहा था, मिलावट हो रही थी वगैरह। तो और हमारा जो एक कंटेंशन था कंज्यूमर अवेयरनेस, उसके अंदर हम कंज्यूमर को पावर देना चाह रहे थे, द राइट टू चूज एंड द राइट टू से नो, जो हमारे यहाँ बहुत नहीं है। वो मजबूरन नो लेकिन आउट ऑफ चॉइस नो नहीं करते हैं लोग। और मैं हमेशा उस वक्त से भी कहता आया हूं कि सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में कंज्यूमर खुद है। क्योंकि इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ नोइंग हिज राइट्स, इट्स द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, सब स्टैंडर्ड सर्विसेज, चाहे वो हुकूमत की हो, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरर की हो, चाहे वो कोई इदारे की हो, सर्विस प्रोवाइडर की हो। तो उसको सामने रखते हुए हमने कोशिश की कि दूध के ऊपर कम से कम हमने उस वक्त जो मेन इशू होता था महंगाई, दूध महंगा होना, तो उस वक्त होते थे कमिश्नर पराचा साहब, उनके साथ मिलकर के हमने बहुत कोशिश की कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। मगर क्योंकि कंज्यूमर खुद इंटरेस्टेड नहीं था कि भाई मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं या अपना एक स्टैंड लूं कहीं पे, तो अनफॉर्चुनेटली वो लेते अभी तक, यकीन करें, हमने इतने प्रोग्राम रखे हैं, आप भी इसमें शामिल हुई हैं, और कॉन्फ्रेंसेस रखी हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस रखी हैं। अभी जो 25 मार्च जो है विच इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे,
उसको भी हम फिर कर रहे हैं। दिस विल बी आवर 6th नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6th, और उसके अंदर अगेन हम हाईलाइट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि आज तक खास तौर सिंध में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ही नहीं बना है। अच्छा, बाकी तमाम सूबों में है? बाकी है मगर इफेक्टिव नहीं है। चले वो तो हमारे यहाँ गवर्नेंस का मसला है ना, लेकिन कम से कम लॉ है, साइन हो चुका है ऑर्डिनेंस। गवर्नर, सिटिंग गवर्नर ने साइन किया है 4 दफा। पिछले हमारे कॉन्फ्रेंस में निसार खुरा साहब खुद आए थे, जो कि सिंध असेंबली के स्पीकर भी हैं, और उन्होंने वादा किया था कि मैं इस साल आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ले आऊंगा। अभी तक नहीं आया। अच्छा, अब भी क्या वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो चुका हुआ है? या वो 6 महीने में, बल्कि 6 हफ्ते में या 6 महीने में लैप्स हो जाता है। तो अगेन हम अटेम्प्ट करेंगे कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज पार्ट ऑफ गुड, यूएन चार्टर में भी आ चुका है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, मगर गवर्नमेंट हमारी करती नहीं कुछ कागज। अच्छा, ये अब देखें, वो गवर्नमेंट तो ये कह सकती है हमने तो कर दिया था, गवर्नर साहब भी ये कह सकते हैं कि मैंने तो करके दे दिया था, वही ना। लेकिन फिर हमारे जो असेंबली मेंबर्स हैं उनके पास और इतने बहुत से मसाइल हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये आम लोगों का मसला उनका मसला नहीं है। बीबी आप खुद अब आप एक ज़माने में जब असलम ये स्वाति साहब मिनिस्टर होते थे, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक फेडरेशन के प्रोग्राम में मैंने उनको कहा कि भाई हमारे मार्केट में 50% जो माल है वो सब स्टैंडर्ड या काउंटरफीट है। वो कहते हैं हमीद साहब 50% नहीं 90%। अब आपकी जो मतलब वो मान रहे हैं कि उन्हें पता है, हुकूमत लाते हैं, इट इज फॉर द सिटीजन, बिल्कुल फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड जो भी उसकी वो है, मगर और कंज्यूमर इज द मेजर स्टेक होल्डर। ठीक है, गुड गवर्नेंस तो चाहिए ही चाहिए, मगर ही इज द मेजर स्टेक होल्डर, तो वो एंड यूजर है, बिल्कुल, और उसकी आप अहमियत ही नहीं दे रही हैं। कि दैट मीन्स दैट यू डोंट सीम टू रियलाइज कि आप अपनी लोगों को जिसने आपको वोट दिया है वो उनको आप जहर खिला रहे हैं, उनके पैसे ज़ाय कर रहे हैं। ये इसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी सब स्टैंडर्ड और काउंटरफीट मेडिसिन होती हैं। बिल्कुल, हमने अपने तौर पे एंटी काउंटरफीट लेबल्स खुद डेवलप किए हैं, जो अभी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान केबल्स इज डूइंग इट आल्सो टू अवॉइड काउंटरफीटिंग। अच्छा, लेकिन इसमें तो अवेयरनेस की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है कि एक तो आप देखें, आप जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको तो दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है कि वहाँ एक सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है कि हमें तो पता है कि ये है, भाई पता है तो आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में। दूसरा, कंज्यूमर्स को भी आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कंज्यूमर जो हैं वो या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को लिए जा रहे हैं, बर्दाश्त किए जा रहे हैं, क्योंकि उसका मुतबादिल नहीं है। क्या ये वजह है? दो चीज़ें देखिए, एक तो ऑफ कोर्स जो आपने क्या कहते हैं प्राइस फैक्टर जो है, उसको पता है कि मैं एक अगर सस्ता माल ले रहा हूँ तो वो डेफिनेटली सब स्टैंडर्ड या काउंटरफीट होगा। अब एक बॉटल वाटर ले लीजिए कि आप एक कोई ब्रांडेड दीजिए, और कोई अभी मेरे ख्याल में 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई PCSIR की कि जो बॉटल वाटर उन लोगों ने कुछ 15 ब्रांड्स को टेस्ट किए थे, जिसमें आर्सेनिक निकला है। बिल्कुल, अब ये सबको पता है, अखबारों में आया है, और जो कंज्यूमर है वो खरीद रहा है, उसको पता भी है कि ये गलत माल है, फिर भी उसकी मजबूरी है क्योंकि उसकी पॉकेट की जो रेंज है वो उसको अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ हम बार बार कहते हैं कि फिर हुकूमत का फर्ज बनता है कि इन जैसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। अब आप CNG को पकड़ लें, CNG सिलेंडर, अब आप देखिए आजकल और हम 3 साल पहले से ये वार्निंग दे रहे हैं, हमने सेमिनार के अंदर रखा था, और अभी हम 25 मार्च को जनवरी को फिर एक रख रहे हैं। इट इज अ वॉकिंग टाइम मूवेबल टाइम बॉम्ब। बिल्कुल, और हमने शुरू से कहा है कि भाई इसके ऊपर खुदारा आपके लॉज हैं, सब कुछ है, एक्सरसाइज करिए। यहाँ पे भी देखें मसला गवर्नेंस का है, क्योंकि इसके बारे में तो लॉ है, हर 5 साल के बाद अपना आपको सिलेंडर ले जाना होता है अथॉरिटी के पास, उसको सर्टिफाई कराना होता है, वो उसको क्लीन अप करते हैं, उसमें कार्बन डिपॉजिट्स वगैरह। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा इस लगता है सारी जुरिस्डिक्शन से आज़ाद है,
और ये अभी आप देखिए कि ये जितने हादसा हुए हैं ये आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखे, आपने किसी प्राइवेट गाड़ी के सिलेंडर को हो सकते हैं। अब यही देखिए हो सकता है इम्पैक्ट की वजह से, क्योंकि हर प्राइवेट कार वाला भी कुछ लोग अपनी गाड़ी अच्छी रखते हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं और पीछे कोई आकर के खड़ा कर दिया अपनी सुजुकी या जो भी है, और उसके साथ किसी ने बम दिया, जितनी गाड़ियां उस एरिया में है वो सब को डिस्ट्रॉय कर लेगा। और अब मज़े की बात यह है कि मुझे चलिए सीएनजी की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है, उसके ऊपर आपने जो किट्स आ रही थी उनको बैन कर दिया है। अब जब उनको बैन कर दिया तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इनकरेजिंग कि जो जारी किटें बन रही हैं, सब स्टैंडर्ड किट्स बन रही हैं, उनको आप मार्केट में देखिए। ये तो वही बात है कि जिस चीज पे काबू पाया नहीं जाता उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। आप टेररिज्म पे या ड्राइव बाय शूटिंग पे नहीं कर सकते, आप डबल सवारी पे पाबंदी लगा देते हैं। पान गुटखा भी है, गुटखा वो भी इशू हम लेकर के चलें कि भाई गुटखा जो है बाकायदा पॉइजनस है, कैंसर देता है। वी गॉट यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, कराची यूनिवर्सिटी की डॉक्टरों की वो स्टेटमेंट्स हैं। मैं एक और यहाँ पे अगर इजाज़त दें आप, तो हमारी जो वेबसाइट है ना हेल्पलाइन ट्रस्ट की, वो जरा मैं आपके जी बिल्कुल वो हम पीछे दिखा रहे हैं। हाँ दिखा रहे हैं। उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाए तो ये जितने भी इश्यूज हम टैकल करते हैं उन सब के ऊपर क्या कहते हैं वो मूवी क्लिप्स है YouTube की। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं कि इनकी वेबसाइट पे दो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्से हैं। एक हॉल ऑफ शेम है जी हाँ, और एक हॉल ऑफ फेम है। और नाउ वी हैव गिवन हॉल ऑफ अप्रिसिएशन कि भाई जो इदारे या जो कंपनियां वो तमाम काम जो पहले गलत थे अब नहीं कर रहे, उनको तो उसमें डाला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि मुस्तकिल एक गलत रविश में हैं, तो उनको बाकायदा वो नेम एंड शेम वाली बात है। और मेरे ख्याल में जब तक आप नाम ना ले तब जो चोरी करता है उनके नाम आ जाते हैं, उनके नाम वहाँ पे हैं। तो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सेक्शन भी देखें ताकि आपको पता चले कि आपने किन लोगों के साथ या किन के खिलाफ खड़ा होना है, किन से आपने अपना हक मांगना है। अच्छा, एक और मैं बताऊं कि हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक कंज्यूमर कंप्लेंट फॉर्म है जी, वो ऑटोमेटिक है, उसको आप भरिए, आपको उसी वक्त एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा जो आपका खुद का कंप्लेंट नंबर है, ठीक है। और उसके ऊपर जो आपकी कंप्लेंट आएगी उसको हम प्रोसेस करेंगे। अच्छा, देयर आर नो कॉस्ट्स इन्वॉल्व, नो नथिंग इन्वॉल्व। ये मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि ये आपने कराची की हद तक ही इनिशिएटिव जी हाँ, आपने कोशिश की कि इस नेटवर्क को आप पूरे मुल्क के लिए बढ़ाएं, कोई आपने किसी और इदारे के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की? देखिए, क्योंकि कराची में भी हम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, ओके, तो इतना बहुत हाथ फैलाना ज़रा मुश्किल है। एक और जो हमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वो है वॉलंटियर्स की जी। अगर हमें वॉलंटियर्स में, अब जैसा इतवार बाज़ार है, ठीक है, हमारा वहाँ पे एक स्टॉल है हेल्पलाइन ट्रस्ट का जो कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं कंप्लेंट्स को एंटरटेन करता है। वहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल है उसको लिए हमें टीम्स चाहिए। हमारे खुद के आदमी जाते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक के, मगर वो बंदे को हमने, हालांकि CBC और DHA के साथ भी हमारा वो विजिलेंट वाले साथ होते हैं, मगर हमारे अपने टीम को हम बढ़ाना चाह रहे हैं कि और ग्रुप्स बने जो हमें आकर के असिस्ट करें, चाहे मार्केट्स में असिस्ट करें। यू सी, अनलेस यू हैव अ वर्किंग फोर्स, तो ये एक्टिव वर्किंग फोर्स, बिल्कुल सही है। और इसीलिए हम चाहेंगे कि ये जो स्पीक फॉर चेंज का चैनल है, ये इसमें यूथ बहुत एक्टिवली हमारे साथ इंटरेक्ट करती है। और मेरे ख्याल में कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग खुद ये जिम्मेदारी उठाएं अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी मार्केट के लेवल पे। आप देखिए कि क्या हो रहा है, कहाँ पे एक जो ख़रीदार है उसके हक तलफी हो रही है, तो आप वेबसाइट पे जाइए, आप इनका कंप्लेंट फॉर्म उठाएं, वहाँ पे कंप्लेंट दीजिए जिस तरीके, और ख़ुद आप इनके इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने ताकि इस चीज़ को आगे ले जाया जा सके। अच्छा, इसमें मैं हमारी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रा ब्रीफली बता दूं। एक तो देखिए हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है, ये इम्प्रूवमेंट एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, गर्ल्स एंड प्राइमरी। ओके, हमने पास में 30 स्कूल्स को अडॉप्ट किए थे, जिसके अंदर हमने रेनोवेशन वगैरह की। अगेन बिकॉज लैक ऑफ मैन पावर ऑफ वर्किंग फोर्स वी हैड टू लीव drop that program. Then we have consumer protection and patient rights. वो तो चल ही रहा है, that's a part of the
ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जो हमने ट्रैफिक जो हमारे यहाँ है उसको थोड़ा बहुत हमने कोशिश की थी उस ज़माने में। डीआईजी होते जो डीआईजी मौर्य, उनके साथ कोशिश कर रहे थे कि कोई ट्रैफिक के अंदर हो जाए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कई लोग ये चाहते हैं कि कोई उनके जो मुश्किलात हैं उसका कोई हल हो, और कभी कभी आपको वो बाकायदा लीगल हल की ज़रूरत होती है, तो उनके पास वो कोई वसाइल नहीं होते कि जा सकें। तो ये भी एक ज़रिया है। आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ होती है KESC के खिलाफ, हियरिंग चल रही है। आप मेरे ख्याल में कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ भी, कि वो पैसे तो पूरे लेते हैं लेकिन वो सर्विसेज उनकी पूरी नहीं आती हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी आप इनका ज़रूर हिस्सा बने। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि आज ये मेरे मेहमान हैं, आइंदा आप इनको इस प्रोग्राम पे नहीं देखेंगे, आप इनको मेज़बान के तौर पे देखेंगे इंशाअल्लाह। और आप इनसे रब्ता रखें, आप इनकी वेबसाइट के थ्रू रब्ता रखें, आप हमें स्पीक फॉर चेंज के फोरम पे हमारे साथ रब्ते में रहें, ताकि पता चलता रहे कि कंज्यूमर्स की क्या मसाइल हैं, वो हम इनके साथ रब्ते में रहेंगे। और अगर आप आना चाहते हैं, आप आप आना चाहते हैं, आप किसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें बताएं। इंशाल्लाह हमीद मेकर साहब आगे इस बात को लेकर करेंगे। मौका मिलेगा तो ज़रूर इसको फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं इनके आपकी नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि देखिए, गुटखा एंड पोल्यूशन, एनवायरनमेंट में तो आप एक्टिव हैं ही ना, तो ये भी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि जब हमें एक प्लेटफॉर्म मिल ही रहा है तो मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करूँगा कि आइए, मशवरा दीजिए। I am willing to. A man should never stop saying that I know enough and I do not wish to learn. बिल्कुल। We want to learn, we want to improve. चाहे वो हमारा political future हो, चाहे वो हमारा consumer की तरफ से हो, as a citizen आपका obligation है कि कम से कम आप अपनी suggestion दीजिए, आप ownership लीजिए। सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ हुकूक नहीं है, आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं। हाँ। इस शहरी के तौर पे, तो आइए साथ दीजिए और अपने ही मसाइल के हल के लिए खुद कोशिश कीजिए। एक जो फ्रेज आजकल इस्तेमाल हो रहा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल ठीक है। अगर आप बैठे बैठे कहेंगे अल्लाह की मर्जी है, वो तो है ही अपनी, मगर अनलेस आप भी थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करेंगे तो गॉड विल। अल्लाह ने भी तो कहा है ना कि खूंटी से बांधो उसको, उनको उसके बाद फिर उसे जाने दो। सही है। तो ये खूंटे से बांधना मसाइल को, ये आपका फ़र्ज़ है। आइए सब मिल के इसके लिए कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया हमीद साहब। शुक्रिया जी, थैंक यू।